चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ये जो है आपके बुक में दिया हुआ है। ये आपके ऊंचाई और दूरी के बाद जो चैप्टर है उसी चैप्टर में आपको दिया है, ऊंचाई और दूरी में, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइथागोरस प्रमेय को लेकर है। बोला क्या गया है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में आपका कर्ण का वर्ग मतलब जानते हैं बेटा, सबसे लंबी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य जो है लंब आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आपको प्रूफ करना है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये जो हाइपोटेन्यूस है आपका, वो राइट एंगल ट्रायंगल का वो क्या होता है, उसका स्क्वायर अन्य जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो जब भी आपको ये पाइथागोरस प्रमेय आप एक तरह से देखेंगे तो ये क्या है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय को आपको प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, एक समकोण क्या बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, बना। अब यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। और ये रहा बेटा अपना 90 डिग्री का कोण। समझ में आ गया। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना होता है तो सारी चीजें को एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखना पड़ता है। तो ये आपके बुक में दिया है, हिंदी मीडियम वालों के बुक में 262-63 पेज पे दिया हुआ है, क्लास 10th मैथ्स, है ना, सीजी बोर्ड के। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, हल। क्या दिया है, कथन दिया है। क्या दिया बेटा, कथन। कथन को लिखना है दोबारा से, मतलब क्या कहा गया क्वेश्चन में तो लिखना है। यहां से लिखना है, सिद्ध कीजिए कि लिखा ना, उसके बाद वाले के बाद लिखना है। क्या लिखना है, एक समकोण समकोण त्रिभुज। स्टेटमेंट को पहले लिखना है ना, त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य या शेष बोलो, अन्य दो भुजाओं भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको कथन को पहले लिख देना है। हर एक लिखने का यहाँ पे क्या है, मार्क्स है, तो हर एक चीज को बारीकी से लिखेंगे। पहले लिख देंगे कथन, और दूसरा यहाँ पे लिखेंगे, देखो पहले हमने क्या लिखा, कथन लिखा, फिर इसमें बाद लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना। रचना कहने का मतलब आपने इस कथन के हिसाब से आपने क्या रचना की है। तो यहाँ पे बता देंगे कि हमने एक त्रिभुज बनाया है एबीसी, और एबीसी में हमने त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे लिखना ना समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में एक रचना करेंगे। बेटा यहाँ पे क्या रचना करने वाले हैं, तो देखना ध्यान से। हम यहाँ पे लंब डालेंगे। किस पे लंब डालेंगे, लंब का मतलब क्या होता है कि हम एक सीधी लकीर कहाँ पे, यहाँ पे खींचने वाले हैं। मेरे खींचा नहीं, चलो मैं इस पे यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं। ठीक, ये हमने क्या डाला है, एक लंब खींचा है। क्या खींचा है, लंब। परपेंडिकुलर है, जैसे कि कहने का मतलब मेरा ये है कि ये भी अपने आप में क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। और इसका नाम दे देते हैं एबीसी हो गया, इसको डी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, डी नाम। क्लियर है। अब यहाँ पे हमको प्रूव करना है, त्रिभुज ए बी में बी डी लंबवत है किस पे बेटा, ए सी में। मतलब यहाँ पे बोलेंगे बी डी जो है, जैसे बी से डी जो पॉइंट है ना, वो किस पे है, ए सी पे क्या है, एकदम सीधा सीधा खड़ा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये हमने क्या करा है, रचना किया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे, रचना हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, उपपत्ति, या इसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ, या सिद्ध करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे, लिख लेते हैं क्या सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जो बोला है वही हमको लिख देना है।
क्या सिद्ध करना है? तो इस चित्र में हमको सिद्ध करना है कि जो ए से सी, यानी कि ये कर्ण है बेटा, कर्ण कौन से कहां तक है? ए से लेकर सी तक का है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कर्ण बोल रहे हैं। और इस कर्ण का जो वर्ग है, मतलब हमको लिखना है ए सी का वर्ग इस बराबर है अन्य दो भुजा, मतलब ए बी के वर्ग, ए प्लस बी, और सॉरी ए बी और फिर बी सी, ए बी और बी सी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए बी और बी सी, इनके वर्गों के योगफल के बराबर है। ये अपने को प्रूफ करना है। समझ में आ गया? अब ये प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति मतलब कुछ चीजें पहले से हमको पता है, उसके आधार पर क्या कर रहे हैं? नई चीजों को प्रूफ कर रहे हैं। कुछ चीजें हमको पहले से पता है, उसके आधार पे हम नए बातों को क्या कर रहे हैं? साबित कर रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उपपत्ति बोलते हैं। चलिए अब लिखते हैं, क्या चीज लिखेंगे। आप देखना यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ा सा त्रिभुज है, उसके अंदर दो छोटे छोटे त्रिभुज। मैं एक और त्रिभुज बना रहा हूँ इसी के ऊपर, देखना ध्यान से, ठीक है? एक त्रिभुज ये बना, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ। अरे पूरा टच हो गया, एक मिनट। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ ताकि आपको मैं क्लियरली समझा पाऊँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? एक और त्रिभुज बना लेते हैं इसकी साइज का, ठीक है? आप लगभग लगभग समझ जाओगे कि ऐसा कुछ है। आपको ऐसे दो नहीं बनाने हैं, बनाने तो एक ही हैं। चलो कुछ त्रुटि हो रही है क्लिक करने में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? दो त्रिभुज है। अब मैं यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज के बारे में धीरे धीरे से बात करूंगा। हमको क्या करना है? पहले प्रूफ करना है बेटा कि ये जो त्रिभुज एबीसी है, मतलब एबीसी बड़ा वाला त्रिभुज है, वो ए है ना, यहाँ पे क्या है? डी, और यहाँ पे बी, और ये है बी, और ये सॉरी ये डी है, और ये डी, और ये कौन सा है? सी है। ये दो त्रिभुज है। हम धीरे धीरे से क्या करेंगे? इन दोनों में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कहने का मतलब समरूप है, बताएंगे। समरूप कहने का मतलब है दिखने में सेम टू सेम है। दिखने में क्या है? सेम टू सेम। और इनकी भुजाएं क्या होती है? अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर ये समरूप होंगे, तो इनकी भुजाएं होती है अनुपातिक। भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक। मैं आपको थोड़ा सा इसको हटा के समझाता हूँ। जैसे ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, और मैंने इसी का एक क्या बना दिया? भाई, इसका बड़ा भाई बना दिया। क्या बना दिया? इसका बड़ा भाई। आपको कुछ चीजें मैं अलग से प्रूव कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊं। अभी इसमें ऐसा है कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिल पाएगा नया। चलो ये चीजें देखो। जैसे मैंने एक त्रिभुज ले लिया, क्या ले लिया? एक त्रिभुज, छोटा त्रिभुज लिया, और उसी का एक बड़ा भाई जो दिखने में उसके जस्ट सेम टू सेम है। इसको मैं बोल रहा हूँ पी क्यू आर, और इसको बोल रहा हूँ एक्स वाई जेड। अगर बेटा इसको मैं एक बोल रहा हूँ, और इसको दो बोल रहा हूँ, और इसको तीन बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। तो अगर ये समरूप है और जस्ट डबल हो रहा है, मतलब एक का ये वाला जो है जस्ट डबल है, तो मैं बोलूंगा ये क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? छह हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं अनुपातिक। अनुपातिक का मतलब हो गया कि अगर मैं पी क्यू को, किसको? पी क्यू को, सॉरी पी क्यू को, पी क्यू की लंबाई क्या है? एक है, और इसकी लंबाई क्या है? दो है। एक्स वाई, पी क्यू बटे एक्स वाई। तो ये करने पर वही आंसर आएगा जो कि आप यहां से पी आर कर दो। क्या कर दोगे? पी आर। पी आर मतलब तीन, और बट्टे यहां पे क्या कर देंगे? एक्स जेड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये है एक बट्टे क्या? दो हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स जेड, पी आर क्या है? तीन, बट्टे क्या कर देंगे? एक्स जेड क्या है हमारा? छह। आप देखोगे दोनों हल होके सेम टू सेम आ जाते हैं, कट के क्या आ जाएंगे? एक बट्टे दो। तो इस प्रकार से बोला जाता है कि जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। मतलब वो अनुपात में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस प्रकार से बट्टे करके लिखोगे तो वो क्या हो जाते हैं? आपस में बराबर होते हैं। बस यही चीजें मुझे समझाना था। अब इसमें यही चीज हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। समझ में आया क्या प्रूफ करना है मुझे? चलो, तो यहाँ पे इस पूरे कार्यक्रम में हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले भुजाओं को, त्रिभुज को प्रूफ करेंगे। बेटा ये जो है क्या है? 90 अंश का है कि नहीं? 90 अंश का। ये क्या है? 90 डिग्री है, और ये भी क्या है?
90 डिग्री है। तो 90 डिग्री वाले के हम किसी एक को, इसको मान लेते हैं थीटा सा। क्या मान लेते हैं? थीटा। और इसमें ये वाला को मान लेंगे थीटा, है ना। और इसमें कौन से वाले को मान लेंगे? थीटा। जैसे इस वाले में हम क्या मान लेते हैं? थीटा को। ठीक है, चलो इसको थीटा इक्वल अल्फा कुछ ऐसे मान सकते हैं, आप नहीं भी मानेंगे चलेगा। चलो मैं बता देता हूँ फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, उत्पत्ति में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज कौन सा बोलेंगे? त्रिभुज कौन सा बोलेंगे बेटा यहाँ पे? एक चलो देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और ए डी और बी, ये दोनों के दोनों क्या है? 90 अंश के हैं। पहला हमने कोण देख लिया कि ये दोनों के दोनों क्या है? 90 अंश। इसमें ये कोण 90 अंश का है और इसमें ये वाला कोण 90 अंश का है। तो पहला ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या है? 90 अंश के हैं। दूसरा एक चीज और प्रूफ करते हैं। ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों में कॉमन है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो दो कोण अगर क्या हो गए? कॉमन हो गए। तथा कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए। आप इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज एबीसी में कोण ए, इसको लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी में। इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी में, एबीसी तथा यहाँ पे एबीसी तथा त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ए डी बी में हम बोल सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण ए है। यानी कि ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। कैसा भुजा है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ कोण है। क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण है। अब देखो दो चीजें हमको प्रूफ हो गया बेटा। दो कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। पहला कोण भी बराबर हो गया, है ना। ये त्रिभुज में एक दो कोण बराबर हो गए, इसलिए हम क्या बोल पाएंगे? इसलिए हम बोलेंगे, इसलिए त्रिभुज एबीसी वो क्या है? समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। इसको क्या बोलेंगे? कोण 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 त्रिभुज में कोण कोण समरूपता, समरूपता कॉन्ग्रुएंसी बेटा। एंगल एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंसी है। जैसे अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं ना, इसका मतलब है वो दिखने में क्या हो जाते हैं? सेम टू सेम हो जाते हैं। ये क्लास 9th का पार्ट है। क्लियर है? अब इससे हम क्या बना दिए? पहला हमने ये प्रूव किया कि दोनों कोण क्या है? दिखने में सेम टू सेम है। ये मैंने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? कि एक कोण दोनों में 90-90 है। दूसरा कोण दोनों में कोण ए जो है कॉमन है, इसलिए दो कोण बराबर बराबर हो गए। इसलिए तीसरा जो कोण है वो भी क्या होगा? सेम टू सेम होगा। समझ में आ गया? और इसलिए कोण 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 समरूपता से हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे समरूप बना दिए। अब समरूप बनाने का मतलब, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि पहले कोण का, जो बड़े वाले त्रिभुज का, इसका हम लंब बटे कर्ण लेंगे। किसका? ए बी, ए बी। और इसका लंब क्या हो जाएगा? ये वाला ए डी। समझ में आ रहा है आपको? इसका लंब हो गया ए बी और इसका लंब हो गया क्या? ए डी। तो क्या हो जाएंगे? भुजाएं इनके अनुपातिक होते हैं। संगत भुजाएं क्या होते हैं? अनुपातिक होते हैं। तो चलो इसको इसी प्रकार से लेते हैं। लंब बटे कर्ण लेंगे। हाइपोटेन्यूस क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो लंब यहाँ पे ए बी है, बड़े वाले त्रिभुज का हम पहले ले रहे हैं। और देखो बड़े वाले इसको मैं पहले ले रहा हूँ, पहला प्रायोरिटी है। और दूसरी प्रायोरिटी किसकी है? छोटे वाले त्रिभुज की। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लेते हैं। तो ए बी बटे हम क्या लिखने वाले बेटा? ए डी। ठीक है, बराबर बराबर। अभी मैंने पहले वाले बड़े वाले त्रिभुज का मैं कर्ण लूंगा, मतलब ए से लेकर सी। समझ में आ रहा है? तो अगले वाले में मैं लूंगा ए से लेकर बी। क्लियर? तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा ए से लेकर सी बटे, आप छोटे वाले त्रिभुज का लेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ए से लेकर बी। समझ में आया? अब आप देखोगे इसमें थोड़ा सा हल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये ए बी इसके साथ गुना होगा तिरछा, और ये बी क्या है? ए डी इसके साथ गुना होगा। करें?
तो हम कर लेते हैं भाई। पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग। चलो यहाँ पे ए बी गुना ए बी होगा, बराबर क्या होगा बेटा, ए सी गुना ए डी, है ना, ये तिरछा हो जाएगा, ए सी गुना ए डी हो जाएगा। अब ऐसा करने पर आप बोलेंगे कि ए बी और ए बी दो बार हो रहा है, इसलिए ए बी का वर्ग बराबर आप क्या बोल सकते हैं, ए सी गुना ए डी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हम दूसरे त्रिभुज में भी क्या करेंगे, समरूपता को प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज में भी समरूपता को प्रूफ करेंगे। हालांकि वीडियो बेटा आपको लंबा जरूर लगेगा, लेकिन ये सीखने के लिए आपके लिए इनफ है। ठीक है, चलो अब अगला प्रूफ करेंगे। त्रिभुज कौन से में, अभी जैसे हमने एबीसी लिया था, अब इसके बाद हम लेंगे त्रिभुज एबीसी, एबीसी बड़े त्रिभुज तथा त्रिभुज, यहाँ पे भी वही प्रूफ करेंगे, सेम टू सेम लिख लेंगे। अब अगर आपने यहाँ तक कहानी सीख लिया है, बराबर त्रिभुज कौन सा बोलेंगे, बी डी सी, बी डी सी बराबर 90 डिग्री। मैंने पहला लाइन सेम टू सेम लिखा है ना। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तथा लिखेंगे, फिर लिखेंगे तथा कौन सी बात, त्रिभुज एबीसी और क्या है, और त्रिभुज कौन से, बी डी सी, बी डी सी में यहाँ पे भी अपन बोल सकते हैं कौन कौन सा कॉमन है बेटा, तो यहाँ पे ये वाला कोण, सी वाला कोण क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे कोण सी बराबर है कोण सी, ये कौन है, उभयनिष्ठ, कॉमन क्या है, ये एंगल है, उभयनिष्ठ कोण है। क्लियर है। ऐसा कहे कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप है। समरूप को ऐसे लहराते एक लाइन से क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं समरूप है किसके, त्रिभुज बीडीसी के, किसके, बी डी और सी के। अब ऐसा प्रूव करके हमने क्या बोल दिया, अब इसमें देंगे, इसमें भी लंब बटे कर्ण लेंगे। क्या लेंगे, अब यहाँ पे इसमें जो है, अब आधार ले लेंगे, किसको ले लेंगे बेटा, आधार। एक में लंब लिए, अब इसमें क्या लेंगे, आधार और कर्ण को लेंगे। किसको लेंगे, आधार और कर्ण को ले लेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। चलो ये इसी करते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले में मैंने क्या लिया था, लंब बटे कर्ण लिया है। अब वाले में क्या ले रहा हूँ, आधार बटे कर्ण ले रहा हूँ। आधार किस में लेंगे, पहले बड़े वाले का लेंगे ऊपर में, तो लिख लेते हैं ऊपर वाले को पहले लिखेंगे। यहाँ पे आधार क्या है, बी से लेकर सी, बी से लेकर सी। इस वाले में आधार किसको बोलेंगे बेटा, इस वाले को आप आधार बोल देंगे। समझ में आ रहा है। तो ये आधार बन गया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे बीसी, बीसी बटे क्या बोलेंगे, बीसी बटे, यहाँ पे लिख लेंगे डी से सी, लिख लेंगे डी से सी, बराबर करेंगे। और इसी प्रकार से हम क्या बोलेंगे, अब कर्ण लेंगे ए से सी, यहां से लेकर यहां तक के, तो इसमें कर्ण ले लेंगे यहां से यहां तक का। तो लिखेंगे क्या, ए सी, सॉरी ए सी बटे बी सी, ए सी बटे यहाँ पे लिख देंगे बी सी। अब आपको पता चल गया होगा कि बीसी का वर्ग हो जाएगा, बीसी गुना बीसी होगा, ये बीसी इधर आके गुना हो जाएगा ना, तो बीसी गुना बीसी बराबर, बराबर क्या लिखेंगे फिर, बीसी गुना बीसी बराबर एसी गुना डीसी। आप देखो बीसी गुना बीसी मतलब बीसी का वर्ग बराबर क्या हो गया, एसी गुना डीसी। ये हमारा समीकरण नंबर बन गया 2। अब देखो हमको जो प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने यहाँ पे ए बी का वर्ग हो गया, ए बी का वर्ग हो गया, ये देखो, और यहाँ पे बी सी का वर्ग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है बेटा, जोड़ना है। यहां से आपको क्लियर होना चाहिए मैंने क्यों ऐसे एक बार लंब बट्टे कर्ण लिया था और एक बार क्या लिया था, आधार बट्टे कर्ण लिया था, क्यों लिया था, समझ में आ गया। पहला वाला हमको क्या बना के दे रहा है, ए बी, ए बी निकाल के दे रहा है ना, ये देखो, ये ए बी का वर्ग है, मैंने यहाँ पे वही निकाला। फिर अगले वाले में क्या निकालना था, बी सी का वर्ग, तो मैंने वही निकाला। तो इसलिए अगले वाले मैंने आधार बट्टे क्या लिया था, कर्ण लिया था। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट वाले के साथ, मतलब ए बी को जो है बीसी के साथ,
और AC इंटू DC, AD को AC इंटू DC के साथ जोड़ेंगे। करेंगे? चलो तो करते हैं यहाँ पे। लिखें तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे, और जोड़ने पर क्या आएगा यहाँ पे, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे राइट पोर्शन को लिखेंगे तो AC इंटू AD पहले वाले समीकरण से, है ना, प्लस AC इंटू DC। आप देखोगे AC AC दोनों में है, AC AC दोनों में, तो इसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन। क्या ले लेंगे, कॉमन। तो आपको नजर आएगा बेटा यहाँ पे, इसको इधर का हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के इक्वल टू मुझे क्या प्रूफ करना है, आपको A से लेकर C प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखना है AC गुना में AD प्लस DC। AC मैंने कॉमन निकाल दिया ना, AC मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये हो जाएगा DC। और आप देखोगे AD और DC को जोड़ना कहने का मतलब हो गया, AD से लेकर DC इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, AC बनेगा, पूरा भुजा बनेगा ना लंबी वाली। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इनको जोड़ने पर क्या आएगा, AC ही आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगला लाइन क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिखूंगा AC गुना में AC। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे बताएंगे कि AD जो है और AD और DC जो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा AC बनाता है ओरिजिनल त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में। इसलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब देखो लिख देंगे लास्ट में, तो लास्ट में क्या लिखने वाले हैं कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया कैसे मैंने प्रूफ किया। आपको इसके स्टेप को याद रखना है। पहला स्टेप क्या याद रखना है, पहले कथन को लिखेंगे, स्टेटमेंट को लिख लेंगे, जो बोला गया है क्वेश्चन में उसी को एक बार दोहरा देंगे। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, फिर रचना कर देंगे, बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या प्रूफ करना है, पाइथागोरस थ्योरम का है। उत्पत्ति में पहले कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है, कॉन्ग्रुएंट मतलब समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के बाद हम भुजाओं को अनुपात में लिख देंगे। कैसे लिखा मैंने, पहले लंब और किसका, लंब और कर्ण का मैंने क्या किया, तुलना किया, और अगले वाले में आधार और कर्ण का तुलना किया। पहले दो त्रिभुज में इनके और इनके लंब और किसका, कर्ण का, और इनके जब सब का साथ किया तो क्या किया, आधार और कर्ण का किया तुलना। समझ में आ गया। और फिर वो निकल आएगा, आप जैसे बनाते जाओगे, इसको 2 बार 3 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आप निश्चित रूप से इसको अच्छे से बना लेंगे। क्लियर है। चलो तो ये रहा हमारा पूरा ये थ्योरम।